हेलो दोस्तों, हमारे सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक और प्रॉब्लम है। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिसमें काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी काम आ रहा है और चार्ज की बात हो रही है। इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम चार्ज क्यू इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सीलरेटेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू अ डिस्टेंस डी and is then allowed to approach a fixed static charge capital Q of same sign. The distance of closest approach of the charge Q will then be. एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, इस पूरी लाइन पर अपना सारा क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर हमारा पार्टिकल ए पॉइंट पर रखा हुआ है, मास m है, चार्ज q है, इनिशियल वेलोसिटी 0। मान लो a से b तक उसको हमने एक्सेलरेट किया है विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड d डिस्टेंस तक। ठीक है, ए से बी तक की कहानी अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन कितना क्यू ई अपॉन है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू की वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम, एस की वैल्यू डी, यहाँ से वी स्क्वायर हमको मिला। बी पॉइंट तक की बात हुई। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसके बाद में उसको अलाउ किया एक फिक्स स्टैटिक चार्ज तक जाने के लिए। यहाँ पर एक स्टैटिक चार्ज है, फिक्स है, यहाँ पर हमारा पार्टिकल पहुँचा v स्पीड से। b पॉइंट के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म। अब पार्टिकल q चार्ज की तरफ, मतलब d पॉइंट पर जो चार्ज कैपिटल Q रखा है उसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों सेम नेचर के हैं, क्वेश्चन ने कहा हुआ है सेम नेचर के। तो हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो c पॉइंट पर पहुँच करके हमारा पार्टिकल रुक जाएगा, मतलब v इक्वल्स टू 0। अब b से c तक हमारे पार्टिकल की जो कहानी है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल बी से सी की तरफ मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होती जा रही है। तो सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमारे पार्टिकल का स्टैटिक चार्ज कैपिटल क्यू से जो डिस्टेंस आर नोट होगा उसी को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, कि कम से कम कितनी डिस्टेंस तक वो पहुँच करके रुक गया। तो यही हमको कैलकुलेट करना है। तो बी से सी तक के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी में लॉस को पोटेंशियल एनर्जी में गेन के इक्वल कर दिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन आर नॉट। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, वी स्क्वायर की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दी, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारे पास आ गया। ठीक, तो सिंपल बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि ए से बी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। फिर उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब भी हमको कैलकुलेट करना हो एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।